Hey guys, this is your mentor, your guide CMA प्रदीप ध्यानी. Once again, welcome to the new video. तो guys, इस वीडियो में आज जो हम देखेंगे कि CMA इंटर करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नियर बाय एरिया में किस तरीके से आर्टिकलशिप ढूंढ सकते हैं. आर्टिकलशिप ढूंढने अप्लाई करने में काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. इस वीडियो में फुल डिटेल मिलेगी आपको कि आप किस किस तरीके से आर्टिकलशिप अप्लाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है दोस्तों कि मैं और मेरे जैसे काफी सारे जो क्वालिफाइड सीएमए हैं वो अपने जो छोटे मोटे जो है जो जहां से भी उनको क्या होती है आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग की वैकेंसीज मिलती है वो लोग हम लोग फेसबुक में शेयर करते हैं. ICMI के नाम से हमारा बड़ा ग्रुप है, 52-53 हजार के आसपास मेंबर है, तो वहां भी शेयर करते रहते हैं. सीएमए जॉब नेटवर्क के नाम से फेसबुक बना हुआ है, वहां पर भी जाकर आप शेयर कर सकते हो. सिंपली आप रिज्यूम को क्या कर दीजिएगा, उसमें अटैच करके मेल डाल दीजिएगा. मेल राइटिंग किस तरीके से आपको कंपनी को जब आप रिज्यूम भेजते हो तो वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से एक अच्छी मेल लिखनी चाहिए ताकि उसका एक इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाए. ओके गाइस तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस. सीएमए की हमारी जो इंस्टीट्यूट की साइट है वहां पर भी सब कुछ अवेलेबल है. आर्टिकलशिप आप बिल्कुल अपने एरिया में ढूंढ सकते हो. देखिए कैसे करते हैं हम. हमें इंस्टीट्यूट की साइट पे जाना है, वहां पर हमें ट्रेनिंग पे क्लिक करना है. ठीक है, ट्रेनिंग के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे. ट्रेनिंग पे क्लिक कर दीजिए आप मित्रों. आइए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर हमें क्लिक करना है. ओके, अब यहां पर देखिएगा आप, ये दो कॉलम बने हुए हमारे पास. आप देख रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग. ये होती है कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, और ये होती है पीएससी जो प्रैक्टिस साइडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म होती है वो होती है. अगर आपका फर्म में जाने में इंटरेस्ट है तो आप फर्म में जा सकते हो. अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो. तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग के बाद अब आपको अपने एरिया में क्लिक कर देना. जैसे मान लीजिए मुझे नोएडा में चाहिए, सपोज मान लीजिए मैं नोएडा रहता हूँ तो मुझे नोएडा मेरे लिए पास की लोकेशन पड़ेगी. तो मैं नोएडा पे क्लिक कर देता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ. अब आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं मोजर बियर जो है लिमिटेड है, इसमें आपको क्या दिया हुआ, नंबर भी दिया हुआ है और आपको मेल आईडी भी दी हुई है. तो मैं आपको बोलूंगा कि कभी कॉल ना करिएगा. आप क्या करिए, मान लीजिए आज है 7 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 7 जनवरी 2020 को मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो आपको क्या करना है मित्रों, 7 तारीख को जैसे आपने मेल डाली, आपने ठीक है अपना रिज्यूम अटैच कर दिया, फिर आपको 1 वीक का वेट करना है. अगर कोई रिप्लाई नहीं आता आपको, अगर आपको 1 वीक का रिप्लाई नहीं आता तो आप दोबारा टॉपअप डालिए. ठीक है, कॉल मत करिए. और फिर अगर आप 15 दिन बाद कॉल कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो, अगर नंबर सही है तो. वैसे नंबर ऑलमोस्ट सही होता है. ठीक है, तो देखिए इतनी सारी है, देखो कितनी सारी कंपनियां हैं. एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दी हैंडीक्राफ्ट ईबी पीएसयू है हमारी, टाइम्स ग्रुप लिमिटेड, न्यूक्लियस हो गया, भगवती गैस लिमिटेड हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जुबिलेंट ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, एसएल हो गया, कार्नेशन हो गया, कितनी सारी है. और भी आप लोकेशन दे सकते हैं. मान लीजिए जिसको मान लीजिए फरीदाबाद में देखना है तो फरीदाबाद मैंने डाला, ये फरीदाबाद आ गया, तो ये मैं सबमिट कर दूंगा. तो देखिए फ्रिक इंडिया लिमिटेड हो गया, रिचा इंडस्ट्रीज हो गया. जिसकी मेल आईडी नहीं दी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हो. बट देखिए जिसकी है उतनी तो डाल दीजिए, जो भी प्रेफर्ड लोकेशन है ना आप डाल दीजिए. आप एक मान लीजिए 50 कंपनी तो 50 को आप मेल डाल दीजिए. कम से कम 10 कंपनियां तो आपको रिप्लाई करेगी और उससे कम में से 10 आपको दो शॉर्टलिस्ट कर ले. तो ये सब तरीके जो है, ये चीजें ना हमें इतनी ज्यादा उस टाइम पर अवेयरनेस नहीं थी जब हम लोग करते थे. ठीक है ना, तो इसी तरीके की वीडियो बनाने का हमारा पर्पस ये है कि आप लोगों के साथ अवेयरनेस आए. जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमारे अंडर आती है हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं. ठीक है ना, मैंने भी इसलिए एक पर्पस से एक ग्रुप बनाया, पाथवे टू सीएमए के नाम से एक ग्रुप बनाया मैंने, पाथवे टू सीएमए के नाम से. जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती है, फाइनल हो इंटर हो, वो मैं शेयर करता हूँ. उसके अलावा मैं बाकी जो अपने ग्रुप है जिनमें 52-53 हजार है, तो बहुत सारे लोग भी हाँ जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो यही हमारा पर्पस है. ठीक है मित्रों, तो ये हो गया. उसके बाद हमें देखना, मान लीजिए फर्म देखनी है तो पीएससी रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग. तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या आ गई, फर्म आ गई है. हम यहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए मुझे फरीदाबाद में फर्म देखनी है, मुझे फरीदाबाद में फर्म करना है, तो फरीदाबाद मैंने क्लिक किया और मैंने सबमिट कर दिया. सो गाइस देखिए, दो कंपनियों के नाम दिखा रहे, नहीं दो नहीं, ज्यादा होंगे कम से कम. ये तो ओ भाई साहब बहुत है फ्रेंड. देखिए कितने सारे हैं. आप अगर सबको एक दिन में नहीं कर पाते तो 10-10 करके कर लीजिए, 5-5 करके कर लीजिए, 6-6 करके कर लीजिए, थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन सबको अप्लाई कर दीजिए. मान लीजिए 50 कंपनियों में अगर आपने अपना रिज्यूम शेयर किया तो 10 आपको शॉर्टलिस्ट करेगी और उसमें से 2 हो सकता है आपको फाइनल शॉर्टलिस्ट कर ले. तो फिर आपका चयन हो जाएगा. ठीक है गाइस, सो स्टार्टिंग में आप कोशिश करिएगा कि जो पीएसपी जो फॉर्म होती है वो आपके आसपास हो, ताकि आपको आने जाने में ज्यादा समय ना लगे. पता चले आपकी फॉर्म बहुत दूर है, 2 घंटे आने 2 घंटे जाने में लगते हैं, और आपको पता है कि आपको फाइनल की कोचिंग भी लेनी है और आपको फाइनल की तैयारी भी करनी है. तो आर्टिकलशिप में आपका पर्पस होना चाहिए काम सीखना, और जो है अपने आसपास ही रखना चाहिए कि आसपास की लोकेशन में ही हो. ठीक है गाइस, तो अगर मान लीजिए ये सेम चीज सीएमए क्वालिफाइड करने के बाद अगर मान लीजिए कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, हम लोग कोई भी होता है कि सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद वो पहले तो कैंपस के लिए जाता है. अनफॉर्चुनेटली सबका कैंपस में नहीं हो पाता. जिनका कैंपस में नहीं हो पाता तो उनके लिए यही चीजें बनी होती है. जिनका कैंपस में नहीं हो पाता उनके लिए यही, अगर वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो जॉब सर्च करे और इजीली मिल जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो सीएमए इंटर वाले हैं, नौकरी.com पर भी अपडेट कर सकते हैं, वहां भी आ सकता है.
और एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा जरा, इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए आप और कैसे देख सकते हो सीएमए इंटर और फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपने ये तो ट्रेनिंग सेक्शन में चले गए, उसके बाद आप जाना है प्लेसमेंट सेक्शन पे जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप प्लेसमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल करिए, ओपनिंग्स फॉर सीएमएस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर जाना है इंटरमीडिएट एंड फाइनल क्वालिफाइड। देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अभी फिलहाल 3 है, ये अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। ये है क्वालिफिकेशन फाइन, ये तीनों की तीनों जो है फाइनल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, तो फाइनल वाले भी यहाँ से देख सकते हैं, और इंटर वालों के लिए भी आती है, तो क्वालिफिकेशन आ जाता है यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन जो है आपका क्या है, इंटर है या फाइनल है, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से एक्सपीरियंस या फ्रेशर जो भी आपको सूटेबल होता है आपके लिए। सो गाइज इसके अलावा मैंने ये बताया कि 2 तरीके तो मैंने इंस्टीट्यूट की साइट से देख लिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में कर लीजिए, और जो हमारा फेसबुक का जो भी ग्रुप है मतलब उसमें भी आती रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनाना है गाइज, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। होप गाइज कुछ भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई विल श्योरली हेल्प यू। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ओके। होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय गाइज।